हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, आज आप लोगों से यूट्यूब के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। और वो बात ये है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लालू खेत मार्केट में उनका अक्सर जाना होता है और वहीं पे वो रहते भी करीब में ही है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया सब ने, और मुझे लास्ट टाइम फ़ोन पे ये कहा कि यार तुमने शुरू शुरू में जब स्टार्ट किया था तो लालू खेत की 2 से 4 वीडियोस डाली थी, तो वो हमें बहुत अच्छी लगी थी, पसंद आई थी, अच्छा लगा था। तो उसके बाद फिर हमने काफ़ी टाइम देखा, इंतज़ार भी किया, लेकिन तुमने कभी वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे। तो हमें अच्छा लगेगा, बनाया करो, वहाँ पे अच्छा लगता है, काफ़ी लोग बनाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि लालू खेत जो है ना, वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है और मेरे काफ़ी रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। मैं लालू खेत जो है ना, पैसे हो ना हो जेब में, हर इतवार को मार्केट चला जाता था और अभी भी मेरा जाना होता है। लेकिन वीडियोस मैंने 2 4 डाली हैं, कम डाली हैं बहुत। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी ना वहाँ पे, तो उस टाइम मेरे पास माइक तो था नहीं, खाली मोबाइल से मैंने वीडियो शूट कर ली थी और वॉइस उसमें सही से रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर क्या किया, मैंने घर आके उसको म्यूट करके, उस वीडियो का साउंड बंद करके, फिर अपना वॉइस ओवर उस पर डाला था। तो वो वीडियो सबको पसंद आई थी और लालू खेत के जितने भी लोग हैं उनको बहुत अच्छी लगी थी और सब ने बहुत तारीफ़ भी की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लालू खेत, आप समझ रहे हैं, अपनी जान है लालू खेत, अपना लव है, लव। लालू खेत जो है ना, अपने लालू खेत बर्ड्स मार्केट हमारे खून में दौड़ती है। परिंदों का जो असल कारोबार है, एशिया की सबसे बड़ी परिंदा मार्केट, एशिया की। आप ये सर्च कर लें, एशिया में किसी मुल्क में इतनी बड़ी मार्केट नहीं लगती परिंदों की जो कराची में लालू खेत में लगती है, एशिया की सबसे बड़ी। ठीक है, करोड़ों रुपए का कारोबार होता है वहाँ पे। तो लालू खेत अपनी जान है, अपना पाकिस्तान है। अब मसला ये है कि जी, एक जो मैंने वीडियो बनाई ना लालू खेत की, तो उस टाइम मेरा चैनल नया नया मोनेटाइज हुआ। अब वो वीडियो मैंने डाली, सबको अच्छी लगी, पसंद आया, मज़ा आया, मुझे भी अच्छा लगा बहुत। तो मैंने सोचा था मैं आगे और बनाऊँगा। भाई मसला ये हुआ कि मुझे जो है ना, यूट्यूब की तरफ से वार्निंग आ गई। वार्निंग कैसे आ गई कि जी, मैंने जो वीडियोस बनाई थी वहाँ की 2 4 वीडियोस, उसमें हुआ ये कि बीच में एक ऐसा क्लिप आ गया जिसमें एक पिंजरा था, हैंड केज जो होता है, फटकी जो होती है ना, जिसमें हम बर्ड्स बेचने के लिए लेके जाते हैं, तो 3 खानों वाली 2 खानों वाली फटकी जो होती है, उसमें जी फिंचेस रखी हुई थी बहुत सारी। तो मैंने क्या किया कि वो उसकी भी वीडियो बना ली। अब एक दिन मुझे वार्निंग आई यूट्यूब की तरफ से कि बहुत सख्ती से उन्होंने मना किया कि आज के बाद जो है ना, आप ऐसे कोई फुटेज मत दिखाइएगा कि कंजस्टेड प्लेस में बर्ड्स रखे हुए हों। यानी कि उस बेसिकली था ये कि वो फटकी में फिंचें बहुत ज़्यादा थी, भरी हुई थी। तो मैंने उसको वीडियो बना ली और यूट्यूब ने बोला कि जी इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये परिंदे के साथ जुल्म माना जाता है। तो हम जो है ना, अपने चैनल, अपने यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, इस पर इस तरह की वीडियो अलाउ नहीं करते। तो आप जो है ना, आइंदा आज के बाद ये मत डालिएगा मत, और ये जो आपने डाली है ये हम रिमूव कर रहे हैं। कर दी थी उन्होंने। उन्होंने बताया कि ये हमने रिमूव कर दी है, इसके बाद जो है ना वीडियो नहीं डलनी चाहिए। पुरानी बात हो गई है, तकरीबन 4 5 महीने हो गए इस बात को। तो अच्छा, मैंने फिर क्या किया कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन होता है, वहाँ से वो बातचीत कर सकते हैं यूट्यूब वालों से। तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने वहाँ पे भी मुझे ये कहा था कि जो कंजस्टेड बर्ड्स हैं ना, यानी अगर आपने बर्ड्स को ऐसे रखा हुआ है। खैर, मैंने उनको बताया भी कि ये तो बेसिकली हैंड केज हैं, यानी कि हैंड केज कहलाते हैं और इसको ट्रैवलिंग केज कहा जाता है। बर्ड्स थोड़ी देर के लिए इसमें डाले जाते हैं, फिर या तो बिक जाते हैं, जहाँ पे जो बंदा ख़रीदता है वो जाके ज़ाहिर है ब्रीडिंग केज में छोड़ता है, जो असल जो केज होते हैं बड़े बड़े, तो ये फिर उसमें चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे आगे पूछा कि जी वो आप दिखाते तो नहीं है ना, आप तो खाली वो चीज़ दिखाते हैं जो बर्ड्स रखे हुए हैं, वो भी दिखाया करें ना कि घर लोग ले गए बड़े पिंजरे में छोड़े। खैर, फिर मैं खामोश हो गया, जाहिर सी बात है, वो फिर इनसे जीत नहीं सकते ना आप, ये जो इनकी टीम होती है यूट्यूब की। खैर, तो उसके बाद से फिर मैं मना हो गया, ज़ाहिर है जो उन्होंने मना किया तो मैं मना ही हो जाऊँगा ना। जब उन्होंने एक चीज़ मना कर दी कि भाई आप ऐसी वीडियो ना डालें, तो परेशान हो गया मैं। अब आप काफ़ी लोगों के जहन में ये आ रही होगी कि बहुत सारे लोग डालते हैं यूट्यूब पे लालू खेत की वीडियोस। भाई मैं ख़ुद भी डालता हूँ और मैं डालूँगा आगे जाके, लेकिन बहुत केयरफुल रहें। जितने लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना, वो लालू खेत में केयरफुल रहा करें। उसकी वजह ये है कि वो कोई ना कोई एक पिंजरा अगर आपकी फुटेज में ऐसा आ गया, अब मिसाल के तौर पे आपको तो लग रहा है कि यार हो सकता है आप अपनी फुटेज बना रहे हो बात करते हुए, लेकिन कहीं साइड में, कहीं कोने में इस तरह का पिंजरा नज़र आ रहा हो फुटेज में जिसमें कम स्पेस में ज़्यादा बर्ड्स रखे हुए हो, तो वो फिर ये एतराज़ करते हैं, ये टर्मिनेट मार देते हैं चैनल लोगों के। तो इसलिए फिर मैंने अवॉइड किया, क्योंकि फिर वहाँ पे जो है ना, बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा केज ना आ जाए बीच में, वीडियो के बीच में, जिससे प्रॉब्लम हो जाए, आपके जो है ना मसला हो जाए, ये चीज़ें। अच्छा, एक भाई ने क्या किया था, उन्होंने मुर्गों की लड़ाई जो है ना, असील मुर्गों की लड़ाई दिखा दी थी। ठीक है, तो उनका चैनल जो है वो सुबह सो के उठे तो टर्मिनेट हो गया, यानी कि कोई वार्निंग नहीं मिली उनको, कुछ भी नहीं मिला, चैनल ही गायब कर दिया उनका।
तो असील मुर्गों की फ़ाइट नहीं आप दिखा सकते, ये बर्ड्स के चैनल पे है। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी पॉलिसीज़ में मेंशन नहीं है भाई। ख़तरनाक बात तो ये है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं और उन पॉलिसीज़ में ये बातें शामिल नहीं हैं, बट फिर भी ये उस पर कर देते हैं, अमल कर देते हैं। तो मैंने इनकी टीम से भी एक बार बात की थी कि मुझे प्रॉपरली गाइडलाइन दे दें कि बर्ड किस तरह से दिखाना है, क्या करना है, कौन सा बर्ड नहीं दिखाना, कौन सा दिखाना है, मुझे प्रॉपर एक गाइडलाइन या कोई रिटन फॉर्म में दे दें। तो अच्छा, इन्होंने क्या किया, वो मुझे एक रिटन दिया था, पॉलिसी मैंने पढ़ी, तो उसमें तो कहीं लिखी भी नहीं थी ये चीज़ें, कंजस्टेड प्लेस और ये कंजस्टेड बर्ड्स वगैरह। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा इसमें तो कंजस्टेड वाला कोई लिखा हुआ नहीं है। तो आगे से इन्होंने मुझे कहा था कि ज़ाहिर है वो टीम के होते हैं, इनको इतना ज़्यादा, यानी कि इनको जो कहा जाता है वो करते हैं ना, ये खुद से कोई बगैर पूछे कोई काम नहीं कर सकते। तो मैंने इनसे कहा कि इसमें कंजस्टेड का जिक्र नहीं है, तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इसमें जिक्र नहीं है, बट हम लोग वो फिर भी अलाउ नहीं करते। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा इस तरह तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। खैर कुछ दिन बाद जो है ना, मैंने जमशेद आसमी अंकल की वीडियो देखी। भाई उसमें वो भी वही बात कर रहे, जो बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ वैसे ही वो बता रहे थे कि मतलब ऐसी वार्निंग्स आ रही हैं कि जिनका कोई लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे। कुछ समझ ही नहीं आ रही ना, या तो आप प्रॉपर तरीके से किसी को मेंशन कर दें अपना पूरा, यानी कि पेट चैनल जितने भी हैं ना, जितने पेट चैनल हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, पेट चैनल के हिसाब से तमाम बर्ड्स का एक पूरा वो लिस्ट दे दें कि कौन सा बर्ड कैसे दिखाना है, या क्या चीज़ें जो मना है वो दिक्कत है इसमें मेंशन कर दें कि भाई ये चीज़ें करना मना है, कंजस्टेड बर्ड्स रखना मना है, दिखाना मना है, ये ऐसे मना है, जो भी है हमें बता दें ताकि हम फिर उसके हिसाब से वीडियो बनाएं ना। अभी हमें कोई पता ही नहीं है कुछ कि क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के बनाना पड़ता है, कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे मेहनत जो है वो ख़राब हो जाए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए। तो जितने भी लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं उन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत केयरफुल रह के बनाया करें। कोई ऐसी चीज़ जो है ना, कोई परिंदा कोई ऐसा हो जो, यानी असील मुर्गों की लड़ाई ना दिखाएं, बल्कि असील मुर्गे ही ना दिखाएं, क्योंकि असील मुर्गे दिखाने पे भी चैनल टर्मिनेट हो रहे हैं। असील मुर्गे और असील मुर्गों की लड़ाई ये कभी ना दिखाएं आप लोग। इसीलिए मैंने आज तक मुर्गों की वीडियो ही नहीं बनाई अपने चैनल पे। कबूतर की एक बनाई थी, उसके बाद मैं डर गया भाई, मैंने जब ये देखा ना ये असील मुर्गों वाला फिर मैंने किसी ना मुर्गे की बनाई ना कबूतर की बनाई। हालांकि कबूतर तो बैन नहीं है, लेकिन जो कबूतर मैं दिखा रहा था वो कुछ कुछ मुर्गी जैसे भी थे थोड़े से, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना नहीं किया उसको। मैंने कहा पता नहीं भाई, पता लगे यूट्यूब वाले कबूतर को भी मुर्गी ना समझ लें, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं, यानी कि काफ़ी अवॉइड किया मैंने उन चीज़ों को। अच्छा, अब जो है मेरा एक दोस्त है वो मुझे एक बता रहा है, कह रहा है कि आने वाले वक्तों में तुम देखना कि एक और बात पे भी टर्मिनेट होंगे चैनल। मैंने कहा किस बात पे? कह रहा डर्टी केजेस दिखाने पे। क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, ये नहीं समझते इन चीज़ों को, यानी इनको हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए होती है। ये जो चीज़ इनको समझ में नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी, वो ये रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं उसको, जो है ना उस एलिमेंट को हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये फ़लानी चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ख़ुद भी बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, हम जो है ना हम उन चीज़ों पे गौर नहीं करते। अब जैसे मैं अपने पिंजरों पे गौर नहीं करता, इतने मैले होते हैं ना मेरे पिंजरे कि मैं तो डर के मारे वीडियो नहीं बनाता कि लोग बोलेंगे इतने मैले पिंजरे, इसकी कभी सफाई नहीं की क्या इसने आज तक। तो देख लें, यूट्यूब वाले कल को इस चीज़ पे भी एतराज़ करेंगे कि आप जो है ना केजेस अपने डर्टी ना रखा करें केजेस, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ये भी अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भाई हो सकती हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें हो गई जो हमने सोची भी नहीं थी। बताओ यार, एक बंदे ने असील की वीडियो बना दी, उसका चैनल गायब हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बहुत पुराना एक चैनल था, बहुत पुरानी बात है, तो वो मैंने एक न्यूज़ चैनल खोला था यूट्यूब के ऊपर ही, पता नहीं न्यूज़ चैनल खोला था या क्या खोला था, बहरहाल। तो वहाँ पे ना क्या हुआ था कि कोई ब्लास्ट हुआ था कराची में, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो टीवी पे चल रही थी और वायरल हो गई थी। तो मैंने क्या किया, वो फुटेज जो है ना वो यूट्यूब अपने चैनल उस पर पुराने वाले चैनल पे ना, उस वाले चैनल पे मैंने डाल दी थी। तो जब मैंने वो डाल दी तो भाई वो वीडियो जो है वो डिलीट हो गई। कुछ देर बाद उस पर ईमेल आ गई, वार्निंग आ गई मुझे कि जो है ना ये अलाउ नहीं करते कि कोई भी ज़ख़म किसी को हुआ हो, किसी का खून निकल रहा हो, या किसी को चोट लगी, ऐसी गहरी चोट लगी हुई हो, या कहीं पे ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज हो, वो अलाउ नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरह बर्ड्स के हवाले से भी डिफरेंट उनकी पॉलिसीज़ हैं। कुछ मेंशन है और ख़तरनाक बात यह है कि कुछ मेंशन नहीं है और ये अमल कर देते हैं उस पर। तो बी केयरफुल, जो है ना अच्छे से काम करें, सब हर तरह की वीडियो बनाएं, बट थोड़ा सा ख्याल करें देख के, ताकि आपकी मेहनत आपकी ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ, और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।